हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 6 क्लास 7 विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। ठीक है, तो पिछली वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था कि दिव्या कौन है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वो शुरू से कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। तो दिव्या को कुछ दिनों से क्या महसूस हो रही है? उसको कुछ दिनों से थकान जो है वो महसूस हो रही है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने उसको बताया कि शायद इसके शरीर में कमी हो गई है, जिसके कारण इसे भूख नहीं लगती है और कमजोरी महसूस होती है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो कमरे में उनको कौन दिखाई दिया? कमरे में उनको अपनी पहचान की डॉक्टर दीदी जो है वो दिखाई दी। तब डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि बताओ अनिल, जब उन्होंने देखा तो कैसे आना हुआ? और डॉक्टर दीदी ने पूछा। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। तो रक्त की जांच आप सब बच्चे भी जानते हैं कि रक्त की जांच कैसे की जाती है। थोड़ा सा रक्त लिया जाता है और बाद में फिर उसकी जांच की जाती है। तो उंगली से जो है रक्त उन्होंने लेकर एक कुछ जो है बूंदें और वो एक छोटी सी शीशी में डाल दी और फिर स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो जो है अनिल को अब कब बुलाया? कल बुलाया, उसकी रिपोर्ट की जांच करने के बाद। अब आपको यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सो देखिए, रक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खून जो है वो रक्त का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कमज़ोर शरीर में विशेषण क्या है? तो यहाँ पे कमज़ोर शरीर, ठीक है, यानी शरीर की विशेषता बता रहा है यहाँ पे कमज़ोर। तो कमज़ोर का विशेषण क्या? कमज़ोर शरीर में विशेषण क्या हो जाएगा? कमज़ोर शरीर में कमज़ोर जो है वो विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है, दीदी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो दीदी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? भैया। ठीक है, दीदी का क्या हो जाएगा? भैया। उसके बाद देखिए, कमरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? कमरा का बहुवचन हो जाएगा कमरे। क्लियर है? कमरा, कमरे। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 है, ऊपर के गद्यांश में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो जो गद्यांश ऊपर दिया गया है वहाँ से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी भी वस्तु जो है, जगह का नाम आदि को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे अनिल, दिव्या, ये क्या हो जाएंगे? संज्ञा शब्द हो जाएंगे। आप डॉक्टर भी लिख सकते हो, डॉक्टर भी क्या होगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थकावट शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द को चुनकर लिखे। तो थकावट में प्रत्यय और मूल शब्द लिखना है। तो देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं? जो पूंछ की तरह पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, और जो मूंछ की तरह आगे लगते हैं बच्चों उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे मूल शब्द और प्रत्यय छांटना है। तो मूल शब्द क्या होगा? यहाँ पर थकावट है तो थक जो है यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा, और आवट जो है यहाँ पे पीछे लगा हुआ है ना, आवट, तो आवट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अनिल दिव्या के साथ अस्पताल क्यों आया था? तो अनिल दिव्या के साथ क्यों अस्पताल आया था? अनिल दिव्या के साथ अस्पताल दिव्या की जांच कराने आया था, क्योंकि दिव्या को कुछ दिनों से बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। ठीक है, तो जो अस्पताल में आया था वो दिव्या को डॉक्टर से उसकी जांच कराने के लिए लेकर आया था। ठीक है, क्योंकि उसको कमजोरी महसूस हो रही थी। प्रश्न 8 है, दिव्या कौन थी? उसे क्या परेशानी थी? तो दिव्या जो है वो कौन थी? दिव्या अनिल की छोटी बहन थी। वह बचपन से ही कमज़ोर थी
और अभी कुछ दिनों पहले ही उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी और भूख भी नहीं लग रही थी। ठीक है, तो बचपन से कमज़ोर थी, कुछ दिनों से बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी और उसे भूख भी नहीं लग रही थी, ये उसको परेशानी थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, डॉक्टर ने दिव्या के पास कमरे में क्यों भेजा, दिव्या को पास के कमरे में क्यों भेजा, वहाँ उन्हें कौन मिला। तो डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करवाने के लिए कमरे में भेजा और जी ठीक है कमरे में भेजा, वहाँ उन्हें अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। तो वहाँ उन्हें कौन मिला, तो यहाँ पे आप पूर्ण विराम लगा दीजिएगा, वहाँ उन्हें अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें क्यों निकाली। तो बच्चों आपको पता है ना रक्त की बूंदें क्यों निकाली जाती हैं, रक्त की जांच करने के लिए रक्त की बूंदें निकाली जाती हैं। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें रक्त की जांच करने के लिए निकाली ताकि पता लग सके कि दिव्या को कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। ठीक है, तो रक्त की जांच करने के लिए दिव्या की कमजोरी के बारे में पता लगाने के लिए रक्त की कुछ बूंदें निकाली थी। तो ये थी आपके आज की हिंदी की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट थी बेटा ये। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।